हेलो दोस्तों, वाइंग ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता। दोस्तों, इस टॉपिक से आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, या आपका टीजीटी और पीजीटी, इन सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। तो चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसमन के द्वारा की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसमन के द्वारा की गई। चार्ल्स मैसमन, तो सही आंसर है चार्ल्स मैसमन। सन 1826 ईस्वी में सबसे पहले चार्ल्स मैसमन के द्वारा हड़प्पा टीले की खोज की गई। और दोस्तों, इसमें यदि क्वेश्चन आता है हड़प्पा की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स मैसमन के द्वारा। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है हड़प्पा की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो वो की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता में जाना जाता था। दोस्तों, जिस समय भारत में सिंधु सभ्यता फल फूल रही थी, उसी दौरान यूरोप में एक और सभ्यता फल फूल रही थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा की सभ्यता के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मेलुहा की सभ्यता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे दोस्तों? तो वो थे कनिंघम। कौन थे? कनिंघम। इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। और यदि क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के दूसरे महानिदेशक कौन थे, तो दूसरे क्रम के जो महानिदेशक थे वो थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहंग खां के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, निहंग खां के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है रोपड़। दोस्तों, रोपड़ को कोटला निहंग खां के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल स्थित हैं। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल स्थित हैं। कहां पर हैं? यदि हम भारत की बात करें तो भारत में ये स्थल सबसे अधिक गुजरात से खोजे गए हैं। कहां से दोस्तों? गुजरात से। और यदि हम उपमहाद्वीप की बात करें तो उपमहाद्वीप में जो सबसे अधिक स्थल खोजे गए हैं वो पाकिस्तान से खोजे गए हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान अब अलग हो गया है तो हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे अधिक जो स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांदा स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन है मांदा स्थित है, तो मांदा कहां पर स्थित है? वेलन घाटी में, स्वात घाटी में, खीरतर पहाड़ियों में, या गंगा घाटी में? तो दोस्तों, जो सही आंसर है वो है स्वात घाटी में। ये स्वात घाटी कहां पर है? स्वात घाटी जम्मू कश्मीर में है। और स्वात घाटी सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय है, जो सिंधु सभ्यता का समय है वो जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व है। और दोस्तों, यदि हम कार्बन C14 की बात करते हैं तो उसके अनुसार इसका जो समय है वो
2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का समय था। दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता का जो समय था, सिंधु सभ्यता कितने वर्षों तक जीवित रही, अर्थात कितने वर्षों तक फली फूली। तो इसका जो समय था वो था 450 ईसा पूर्व से 400 वर्षों से 500 वर्षों तक। जो सिंधु सभ्यता को जो फलने फूलने का समय था वो 400 से 500 वर्षों तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों, जो सरस्वती नदी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसका सर्वाधिक विस्तार हरियाणा राज्य में है। सरस्वती नदी का जो प्राचीन नाम है वो है घग्गर नदी। क्या नाम है दोस्तों? घग्गर नदी। और इससे भी पहला एक और नाम है इसका, तो वो है हकरा नदी। हकरा। दोस्तों, ये दोनों नाम सरस्वती नदी के हैं, घग्गर नदी और हकरा नदी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के नगरों को वर्गीकृत किया गया था। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में या 4 भागों में? दोस्तों, सिंधु सभ्यता के नगरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। और वे 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले केंद्रीय नगर, दूसरा है तटीय नगर, और तीसरा है अन्य नगर। दोस्तों, जो केंद्रीय नगर हैं, केंद्रीय नगर के उदाहरण हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा जैसे जो बड़े नगर हैं वो केंद्रीय नगरों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद तटीय नगर में धोलावीरा, सुतकांगेंडोर, सुरकोतरा, लोथल और आमरीनाल। नेक्स्ट है अन्य नगर में दोस्तों जैसे कि मांदा, आलमगीरपुर, ये सब जो है अन्य नगरों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध था। तो स्वच्छ जल के लिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल प्रसिद्ध था जो पीने योग्य जल के लिए प्रसिद्ध था? तो वो है धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। दोस्तों, धोलावीरा गुजरात में कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है और ये एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। अधिकतर सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। ये 2 भाग कौन से थे? ये था आपका निचला शहर, और ये जो ऊपर वाला जो पश्चिम का भाग था ये नगर दुर्ग, और इधर पूर्वी का जो भाग था ये कहलाता था निचला शहर। इस तरह से 2 भागों में नगर बटा हुआ होता था, लेकिन जो धोलावीरा है ये 3 भागों में बटा हुआ था, पूर्व, पश्चिम और मध्य। एक और विशेषता धोलावीरा नगर की रही है दोस्तों, यहां से जो भवन मिले हैं तो बाहर जो मेन गेट होता है, मेन गेट पर नाम पट्टिकाएं वहां से प्राप्त हुई हैं। जो भवन है, भवन के मुख्य द्वार से नाम पट्टिकाएं धोलावीरा से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड मैन लेन संबंधित है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि डेड मैन लेन है क्या। दोस्तों, जब मोहनजोदड़ो में खुदाई कार्य हो रहा था तो उस दौरान एक संकरी गली से एक लाइन में मृत व्यक्तियों के कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसे पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा डेड मैन लेन का नाम दिया गया है। यदि क्वेश्चन आता है डेड मैन लेन किससे संबंधित है, तो मोहनजोदड़ो से। डेड मैन लेन किससे संबंधित है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे प्राप्त हुई हैं, तो ये कहां से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या आमरी से। दोस्तों, यदि बात आती है सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे,
तो वो प्राप्त हुई हैं हड़प्पा से। मात्र हड़प्पा से ही अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। सॉरी, हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। और यदि बात आती है सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं, यदि बात आती है सर्वाधिक मोहरों की, तो सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। अभी तक लगभग 2000 मोहरें सैंधव के स्थलों से प्राप्त की गई हैं, जिनमें लगभग 500 के आसपास अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया है कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत है। दोस्तों क्वेश्चन कितनी ही बार एग्जाम में पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का जो सबसे विशाल इमारत है तो वो है अन्नागार। इसे कहीं कहीं पर विशाल अन्नागार के नाम से भी जाना गया है। और ये किससे बना था, पक्की ईंटों से बना हुआ था। किससे बना था, पक्की ईंटों से। ईंटों का जो अनुपात होता था वो 4:2:1 ये ईंटों का अनुपात होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, ये हुए हैं चौंदड़ो से। कहां से, चौंदड़ो से। दोस्तों जो चौंदड़ो नगर है वो एक ऐसा नगर था जिसकी किलेबंदी नहीं थी। अर्थात सिंधु सभ्यता के जो मोस्टली अधिकतर जो नगर थे वो किलेबंद थे, लेकिन चौंदड़ो की किलेबंदी नहीं थी। और ये क्या था, सैंधव काल का एक उद्योग स्थल था। क्या था, उद्योग स्थल। उद्योग स्थल। यहां पर मनके बनाए जाने का कार्य होता था। यदि क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग स्थल कौन सा था, तो सबसे प्रमुख उद्योग स्थल था चौंदड़ो। ठीक है। और यहां से कैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। सैंधव काल में वक्राकार ईंटें कहां से प्राप्त हुई हैं, चौंदड़ो से। कहां से, चौंदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग स्थल था। अभी मैंने बताया तो प्रमुख उद्योग स्थल कौन सा था, चौंदड़ो। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग स्थल चौंदड़ो था। अब हम बात कर रहे थे नागेश्वर और बालाकोट। दोस्तों नागेश्वर और बालाकोट ये भी उद्योग स्थल थे, लेकिन ये प्रमुख उद्योग स्थल नहीं थे। नागेश्वर और बालाकोट में शंख से निर्मित वस्तुएं बनाई जाती थी। किससे दोस्तों, शंख से। शंख, जो शंख होता है, शंख से निर्मित वस्तुएं बनाई जाती थी। दोस्तों आपके यूजीसी नेट पीजीटी एग्जाम में कई बार जो है यूजीसी नेट और पीजीटी दोनों में पूछा गया है कि जो है शंख से निर्मित सामान के लिए प्रसिद्ध थे। तो कौन से थे वो, बालाकोट और नागेश्वर, शंख से निर्मित। उसके साथ साथ लोथल भी उद्योग स्थल था, लेकिन ये प्रमुख उद्योग स्थल नहीं था। यदि बात आती है प्रमुख उद्योग स्थल की तो वो था चौंदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दुर्ग का अस्तित्व प्राप्त नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है चौंदड़ो। चौंदड़ो से किसी भी दुर्ग का अस्तित्व प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है किसको दोस्तों, लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है लोथल को। लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई है। फारस की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं, लोथल से। लोथल क्या था, लोथल
दोस्तों यदि हम बात करें जो भी जो बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के, उनमें प्रेजेंट में जो भारत में जो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है वो लोथल है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। अभी भारत में देखो कौन कौन से बंदरगाह हैं। एक तो लोथल हो गया, लोथल, उसके बाद एक सुरकोतड़ा और एक था कोट दीजी। ये 3 बंदरगाह हैं। इन 3 बंदरगाहों में जो सबसे बड़ा बंदरगाह और प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल। और लोथल से जो है फारस की खाड़ी के साथ व्यापार होता था। तो फारस की मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं? लोथल से। ये क्या था? एक बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी थी। सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी थी तो कौन सी थी इसमें? वो थी कालीबंगा। अब इसमें देख लेते हैं पहली राजधानी क्या थी। दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो पहली राजधानी थी वो थी मोहनजोदड़ो। दूसरी राजधानी थी हड़प्पा और तीसरी राजधानी के नाम से जाना जाता है वो है कालीबंगा। ये कालीबंगा है कहाँ पर? ये राजस्थान में स्थित है और यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ साथ ये एक ऐसा स्थल है कि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की तीनों अवस्थाओं के प्रमाण प्राप्त होते हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले प्राक हड़प्पा, फिर हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। तो सही आंसर क्या है? कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा और हड़प्पा तीनों अवस्थाओं के प्रमाण मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से, रंगपुर से, कोटदीजी से या उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी से, अर्थात कालीबंगा, रंगपुर और कोटदीजी। यहाँ से सैंधव काल अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी तीनों अवस्थाओं के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य क्रिया एवं भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। यहाँ से शल्य क्रिया और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यह एक ऐसा स्थान है, मात्र अकेला एक ऐसा स्थान है सिंधु सभ्यता का जहां से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों क्वेश्चन कई बार आपका आईएएस और पीसीएस में एक क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है कालीबंगा। कालीबंगा से लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनियों के देश के नाम से विख्यात था। बनियों का देश के नाम से विख्यात था। बनियों का देश या बनियों का नगर किसे कहा जाता था? तो वो था बनवाली। किसे कहा जाता था? बनवाली। और बनवाली कहां पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। हरियाणा। सैंधव काल में बनवाली को बनियों के देश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निकास प्रणाली का अभाव था। जल निकास प्रणाली का अभाव कहां पर था? तो उसका देखिए, इसका सही आंसर है बनवाली। बनवाली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और जल निकास प्रणाली वहां पर उत्तम थी, लेकिन बनवाली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल भी है, देसलपुर है
और सुतकोटा भी है। तो उपयुक्त इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हैं लोथल, देसलपुर, सुतकोटा, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का औरस पुत्र किसे कहा जाता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है सिंधु सभ्यता का औरस पुत्र किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है रंगपुर को। रंगपुर कहां पर है, गुजरात में स्थित है। कहां पर है, गुजरात में। तो रंगपुर को सिंधु सभ्यता का औरस पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं कहां से, आलमगीरपुर से, लोथल से, आमलीनाल से या रंगपुर से। तो इसका सही आंसर है रंगपुर। कहां से, रंगपुर से। रंगपुर से सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर के फलक के प्रमाण मिले हैं। पत्थर के फलक के प्रमाण मिले हैं। तो पत्थर के फलक के प्रमाण कहां से मिले हैं, रंगपुर से। कहां से मिले हैं, रंगपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सबसे विशालतम नगर था। सिंधु सभ्यता का सबसे विशालतम नगर था। तो यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल नगर था राखीगढ़ी। कौन सा था, राखीगढ़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो है राखीगढ़ी। लेकिन यदि हम जनसंख्या के अनुसार बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो जनसंख्या की दृष्टि से था मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का नाम क्या है, मृतकों का टीला। अब इसे मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही हम सिंधु सभ्यता कि जैसे ही सिंधु सभ्यता का कार्य आरंभ हुआ, मोहनजोदड़ो में जब ये कार्य चल रहा था, तो इस टीले की जब खुदाई की गई, यहां से इस टीले की खुदाई में यहां से मृतकों के अवशेष अत्यधिक मात्रा में मिले हैं। अत्यधिक मात्रा में मिले हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधवकालीन स्थल नौसारी स्थित है। सैंधवकालीन स्थल नौसारी स्थित है। तो नौसारी कहां पर स्थित है, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में या पाकिस्तान में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पाकिस्तान में। नौसारी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जो कि एक सैंधवकालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी काले चमकीले पात्र प्राप्त हुए हैं। तो ये दोस्तों कहां से प्राप्त हुए हैं, इसका सही आंसर है रोपड़ से। रोपड़ कहां पर है, पंजाब में स्थित है। रोपड़ कहां पर है, पंजाब में स्थित है। इसके साथ साथ यहां से और क्या प्राप्त हुआ है, एक मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण भी यहां से प्राप्त हुए हैं सैंधव काल में। और लोथल से क्या मिला है, लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंधव काल में चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन प्राप्त हुआ है। और उसके साथ साथ यहां से R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज संस्था द्वारा खोजा गया था। किसको खोजा गया था, भारत सेवक समाज संस्था द्वारा किसको खोजा गया था, तो इसका सही आंसर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर है, ये यूपी में है, आपका उत्तर प्रदेश में है। और ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल है। और ये किस नदी पर स्थित है, हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों यदि हम सिंधु सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। और ये जो इसका उत्तरी छोर था, यहाँ पर ये मांदा,
जम्मू कश्मीर में पूर्वी छोर, जिसका पूर्वी छोर है ये था आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या था? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। और जो दक्षिण का भाग था इसका ये था दायमाबाद, दायमाबाद, दायमाबाद। ये दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और इसका जो पश्चिमी छोर था ये था सुतकांगेंडोर, सुतकांगेंडोर। ये सुतकांगेंडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल था यो था 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई थी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल की तराई में स्थित है। दोस्तों पीर पंजाल की पहाड़ियां पहले देखे है कहां पर? ये पीर पंजाल क्या है? पहाड़ियां हैं। तो पीर पंजाल की तराई में स्थित है, कौन सा स्थल है ऐसा? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो पीर पंजाल की पहाड़ियों में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में मात्र एक स्थल हमारा कौन सा है? मांदा। तो जो मांदा है वो पीर पंजाल की तराई क्षेत्र में स्थित है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरवे संस्कृति का स्थल है। जोरवे संस्कृति, दोस्तों जोरवे संस्कृति का जो विस्तार था ये मुख्यतः महाराष्ट्र में था। और वहां पर कौन कौन से हैं? देखिए, दायमाबाद और इनाम गांव, ये दोनों कौन से हैं? ये जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। तो सही आंसर हमारा होगा ए और बी दोनों। यदि क्वेश्चन आता है जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल था हमारा दायमाबाद। दायमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के स्थल से स्तूप अवशेष मिला है। दोस्तों क्वेश्चन कितनी ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जिससे स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है कौन सा? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां से स्तूप के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर हालांकि ये माना जाता है कि इस स्तूप को कुषाण शासकों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? कुषाण शासकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा इस स्तूप का निर्माण कराया गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो कहां पर किया गया है? कालीबंगा एवं रंगपुर में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, बनावली एवं लोथल में, कोरदीजी व आमरीनाल में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है कालीबंगा एवं रंगपुर। कालीबंगा एवं रंगपुर दो ऐसे नगर थे सिंधु सभ्यता के जहां पर पक्की ईंटों के साथ साथ अधिकतर कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। तो सही आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव काल में हाथी पालते थे। तो सिंधु सभ्यता के कौन से क्षेत्र में हाथी पाले जाते थे? तो इसका सही आंसर है गुजरात में। सही आंसर है गुजरात में। दोस्तों सैंधव काल में गुजरात एक ऐसा स्थल है जहां पर हाथी पाले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों द्वारा सिंडोन नाम दिया गया है। यूनानियों द्वारा सिंडोन नाम दिया गया है कपास को, गेहूं को, जौ को या खजूर को? इसका सही आंसर होगा ए। किसको? कपास को। कपास को यूनानियों के द्वारा सिंडोन के नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मिश्रण है। कांसा मिश्रण है। तो कांसा किस किस का मिश्रण है? तो सही आंसर होगा बी, यानी कि टिन एवं तांबे का। टिन एवं तांबे का। टिन और तांबे को एक साथ पिघलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था और कांसे का पहली बार निर्माण किया गया सैंधव काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आकृतियां मिली हैं। मानव की आकृति कहां से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो के बर्तनों पर, हड़प्पा से प्राप्त बर्तनों पर, लोथल से प्राप्त बर्तनों पर या सभी से प्राप्त बर्तनों पर? तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा से प्राप्त बर्तनों पर। हड़प्पा से जो बर्तन मिले हैं उन पर कुछ लेख एवं मानव की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु सभ्यता से मोहरों को बनाने में सर्वाधिक प्रयोग होता था। तो सिंधु सभ्यता में मोहरें सबसे अधिक किससे बनाई जाती थी? तो इसका सही आंसर है सेल खड़ी पत्थर से। सेल खड़ी पत्थर का प्रयोग सर्वाधिक मोहरों के बनाने में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसका सही आंसर है लोथल एवं देसलपुर से। लोथल एवं देसलपुर मात्र 2 ऐसे हड़प्पा कालीन स्थल हैं जहां से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमुद्रांक प्राप्त हुए हैं। राजमुद्रांक क्या होता है? राजमुद्रांक एक तरह की मोहर होती है। प्राप्त हुए, कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त तीनों से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से एवं कालीबंगा से। इन तीनों स्थानों से राजमुद्रांक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलमुन समीकरण है। दिलमुन समीकरण है अर्थात दिलमुन का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें सही आंसर है बहरीन द्वीप। बहरीन द्वीप को प्राचीन काल में दिलमुन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और यहां तक कि लास्ट ईयर के पीजीटी हिस्ट्री DSSB के एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। तो क्वेश्चन है मगन के नाम से जाना जाता है। तो वो इसमें सही आंसर है ओमान को। जो ओमान है, ओमान का अन्य नाम मगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव के चित्र वाली मोहर प्राप्त हुई हैं। सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नाव के चित्र वाली मोहर प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मकान थे। सिंधु सभ्यता के मकान थे घनाकार, आयताकार, गोलाकार, चक्राकार। तो उसका सही आंसर है आयताकार। सिंधु सभ्यता के मकान जो थे आयताकार थे। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें गोलाकार मकानों की, तो गोलाकार मकानों के कुछ प्रमाण हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। गोलाकार मकानों के कुछ प्रमाण हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा आयताकार। सिंधु सभ्यता में अधिकतर जो मकान होते थे वो आयताकार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में तांबे का आयात किया जाता था। सिंधु सभ्यता में तांबे का आयात किया जाता था। तो तांबे का आयात सिंधु सभ्यता में खेतड़ी राजस्थान से किया जाता था। यह खेतड़ी की खान राजस्थान में आज भी है। आज भी तांबे का सर्वाधिक जो खनन कार्य किया जाता है वो राजस्थान में खेतड़ी खान से किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है खेतड़ी की खान से। और दक्षिण भारत से क्या? दोस्तों दक्षिण भारत से अफगानिस्तान से काहे का आयात किया जाता था? टिन और चांदी। टिन और चांदी का जो आयात था वो अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। दक्षिण भारत से कीमती पत्थर, दक्षिण भारत से कीमती पत्थर और हरित मणि। मेसोपोटामिया से लाजवर्द। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में सेलकड़ी पत्थर का आयात किया जाता था। तो सेलखड़ी पत्थर कहां से? दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप सिंधु संस्कृति या उत्तर हड़प्पा संस्कृति से आशय है। तो इससे आशय है नागरोत्तर अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया। किसको बांटा गया है? धोलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के प्रवेश द्वार से नाम पट्टिकाएं प्राप्त हुई हैं। घरों के प्रवेश द्वार से नाम पट्टिकाएं प्राप्त हुई हैं।
कहाँ से प्राप्त हुई हैं? इसका सही आंसर है धोलावीरा से। धोलावीरा से घरों के प्रवेश द्वार से नाम पट्टिकाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों धोलावीरा से बांध के प्रमाण भी मिले हैं। बांध अर्थात डैम के वहां से प्रमाण मिले हैं। मात्र धोलावीरा एक ऐसा स्थल है जहां से बांध के प्रमाण मिले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन मिला है। जो हड़प्पा की मोहरें थी उन पर अनेक कुछ पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं, लेकिन से पूछा गया है सबसे अधिक अंकन किसका मिला है? हाथी, भैंस, मार्च देवी या एक श्रृंगी पशु? तो इसका सही आंसर होगा एक श्रृंगी पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र मिला है। तो ये कहां से मिला है? हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो मात्र दो स्थल ऐसे हैं सिंधु काल में जहां से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, तो वो है लोथल और कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण था। तो कहां पर था? सही आंसर है हकरा और घग्गर नदी। जो हकरा और घग्गर एक ही नदी का नाम है, जिसका अन्य नाम है सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर पर विकसित बंदरगाह थे। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। लोथल, सुतकांगेंडोर, बालाकोट और अल्लादीनो, ये चारों क्या थे? बंदरगाह थे। और ये कहां पर? अरब सागर पर स्थित थे। इनमें से लोथल भारत में स्थित है, और बाकी ये तीनों ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती थी। और मोहनजोदड़ो से मलेरिया के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मलेरिया, यदि क्वेश्चन आता है किस सैंधवकालीन स्थल से मलेरिया के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो मलेरिया के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। इसके साथ साथ यहां से सबसे पहली पशुपतिनाथ, जिसको हम आदि शिव के नाम से जानते हैं, एक मूर्ति प्राप्त हुई है। और इस मूर्ति के आसपास कुछ पशु बैठे हुए हैं। उन पशुओं में कभी कभी नाम पूछ लेता है कि जो सैंधव काल में जो आदि शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसके पास कौन कौन से पशु के चित्रांकन प्राप्त हुए हैं। तो उसमें थे हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। इन चार पशुओं की चित्रकारी हमें मोहनजोदड़ो से इस मूर्ति से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये इसका सही आंसर है जूनी कुणाल। ये कहां पर है? हरियाणा में है। जूनी कुणाल से स्टेडियम के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ साथ यहां से एक चांदी का मुकुट भी प्राप्त हुआ है। चांदी का मुकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उद्योग स्थल थे। तो कौन कौन से थे? लोथल, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो या ये भी दोनों? तो सही आंसर होगा ए और
सी दोनों। देखो बी को, इसको बी नहीं है, बी की जगह सी कर लेना। तो कौन कौन से थे? लोथल और चहुंदड़ो। लोथल व चहुंदड़ो ये सैंधव काल के उद्योग स्थल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव काल में भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जाति के द्वारा। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जाति के द्वारा सबसे पहले लिंग पूजा का प्रचलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहां से? सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं, कहां से? R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। R37 जो कब्रिस्तान है वो प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। हड़प्पा, और हड़प्पा में किस जगह से? हड़प्पा में दक्षिण से। हड़प्पा का जो दक्षिण भाग है वहां से, हड़प्पा के दक्षिण भाग में, हड़प्पा के दक्षिण भाग में R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। और ये जो बना हुआ तो था R37, जो वुडन कफन जो बनाया जाता था वो देवदार की लकड़ी के द्वारा बनाया जाता था। किससे? देवदार की लकड़ी से। देवदार की लकड़ी से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी के तट पर स्थित था। सिंधु नदी के तट पर स्थित था, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों सैंधवकालीन स्थल सिंधु नदी के तट पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादीकोर नदी के तट पर स्थित था। सादीकोर नदी के तट पर स्थित था, इसका सही आंसर है सोतकाकोह। सोतकाकोह सादीकोर नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कुओं की संख्या थी, कहां पर थी? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक कुओं की संख्या थी, और ये लगभग 700 के आसपास, 700 के आसपास कुएं यहां से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है। कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा तो होगा धोलावीरा व देसलपुर, सुरकोतड़ा। ठीक है, तो सही आंसर है ए व बी दोनों, अर्थात धोलावीरा, देसलपुर और सुरकोतड़ा, ये तीनों कहां पर थे? ये कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव काल में हरित मणि का प्रमुख स्रोत था, तो हरित मणि का जो प्रमुख स्रोत था वो था दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी एवं टिन का प्रमुख स्रोत था। चांदी एवं टिन का प्रमुख स्रोत था, तो सही आंसर होगा ए व बी दोनों, अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान और ईरान से सैंधव काल में चांदी और टिन का आयात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर माना जाता है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर माना जाता है, तो सही आंसर होगा स्वात घाटी। स्वात घाटी, और स्वात घाटी में ये कौन सा स्थल स्थित था? मांदा। मांदा जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और बनता है, स्वात घाटी स्थित है, कहां पर स्थित है स्वात घाटी? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए हैं लोहरा देव से। लोहरा देव कहाँ पर है? गंगा की घाटी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। और यदि यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछता है
कि सैंधव काल में चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपका सही आंसर होता लोथल। लेकिन उसने इसमें सैंधव काल का नाम नहीं दिया, उसने डायरेक्टली पूछा है कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा लोहरादेव, यूपी। लोहरादेव, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो और सोरतुगुई, तो इसका सही आंसर होगा ए व बी दोनों। मोहनजोदड़ो और सोरतुगुई दोनों जगह से नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये सोरतुगुई है कहां पर? सोरतुगुई है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। सोरतुगुई सैंधव काल का एक ऐसा स्थल है जो हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों